फिजिक्स 10+1। तो अभी हम बात करेंगे हमारा फिफ्थ मेन टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में जील पॉइंट आएगा। तो जील पॉइंट क्या है इन मटेरियल साइंस और इन इंजीनियरिंग? जील पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में दिखाया जाता है, दिखाई देता है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में ये इंडिकेट करता है इलास्टिक बिहेवियर की लिमिट को, और प्लास्टिक बिहेवियर जहाँ से स्टार्ट होता है उस लिमिट को ये बताता है। लिमिट ऑफ इलास्टिक बिहेवियर एंड द बिगिनिंग ऑफ प्लास्टिक बिहेवियर इंडिकेट्स द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व ऑन जील पॉइंट। और जील्ड पॉइंट के नीचे जो है मटेरियल विल डीफॉर्म इलास्टिकली, और ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है। जील्ड पॉइंट के नीचे अगर मटेरियल होगा तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है। जब उसमें से जो स्ट्रेस उस पर लगाया गया है वो रिमूव किया गया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आता है। नेक्स्ट हमारा आता है जील्ड स्ट्रेंथ। तो जील्ड स्ट्रेंथ क्या है? और जील्ड पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग होती है स्ट्रेस के। इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग होती है स्ट्रेस की, और इसको हम जील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिसको हम सिग्मा वाई से डिनोट करते हैं। जील्ड स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? जील्ड स्ट्रेंथ एक मैक्सिमम स्ट्रेस है मटेरियल का जिसको वो टॉलरेट करेगा बिफोर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिगिंस। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से पहले मटेरियल जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है टॉलरेट करता है, सहता है, उसी को हम बोलते हैं जील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड आता है परमानेंट सेट। तो परमानेंट सेट क्या है? जब स्ट्रेस क्या हो, ज़ीरो हो, और स्ट्रेन जो है वो ज़ीरो ना हो, तो हम मटेरियल को बोलते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट मटेरियल इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन होती है मटेरियल की ड्यू टू एक्सपोजर टू स्ट्रेस। परमानेंट सेट रेफर करता है प्लास्टिक स्ट्रेन को इन अ मटेरियल बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। परमानेंट सेट अगर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में बात करें तो एक अमाउंट है जिसमें मटेरियल जो है स्ट्रेस्ड होता है बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट और फेल्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज और शेप व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। लोड के रिमूव करने के बाद भी जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाता, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। नेक्स्ट कीवर्ड है इसमें, नेक्स्ट हमारा इसमें आएगा प्लास्टिक डीफॉर्मेशन। तो प्लास्टिक डीफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाइड फोर्स लगाई जाती है उसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप, मतलब अपनी साइज़ और शेप चेंज करता है, बट वो साइज़ और शेप अभी इरिवर्सिबल है। वापस वो जो साइज़ और शेप उसने गेन किया है फोर्स लगाने से, जो उसने साइज़ और शेप गेन किया है तो उसी में रहेगा। अब वापस जो पहले उसकी ओरिजिनल शेप थी उसमें नहीं जा सकता, तो उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक डीफॉर्मेशन। और नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एक मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसमें मटेरियल जो है विथस्टैंड करता है हाई बीइंग स्ट्रेच्ड और पुल बिफोर ब्रेकिंग। ब्रेकिंग से पहले उसको खींचा जाता है, पुल किया जाता है। ब्रिटल मटेरियल्स में अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल्स में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है क्लोज होता है जील्ड पॉइंट के, और डक्टाइल मटेरियल्स में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होता है जील्ड पॉइंट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ब्रिटल। तो ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल्स को हम इजीली जो है स्ट्रेच कर सकते हैं वायर्स में, और क्लियरली ये शो करता है डीफॉर्मेशन अंडर प्रेशर। ब्रिटल मटेरियल्स ब्रेक हो सकते हैं rather than stretch और often fracture cleanly, so the material could be easily put back together because it does not deform before fracturing। ब्रिटल मटेरियल जो है ऐसा मटेरियल है, अगर हम इसको
सब्जेक्टेड करते हैं टू स्ट्रेस, तो ये बिना विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन के ये ब्रेक हो जाता है। और ब्रिटल मटेरियल जो है एब्जॉर्ब रिलेटिवली लिटिल एनर्जी। और स्ट्रेस और स्ट्रेन बिहेवियर वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल। फॉर एग्जांपल रबर जो है उसको हम पुल कर सकते हैं सेवरल टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, फिर भी वो अपनी ओरिजिनल शेप जो है कैरी कर लेती है। और इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे इलास्टोमर्स की। तो इलास्टोमर्स क्या है? जब हम किसी मटेरियल को स्ट्रेच करें तो स्ट्रेच की वजह से जो लार्ज स्ट्रेन पैदा होती है उसी को हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। जैसे टिश्यू ऑफ ऑर्टा है और रबर है, ये एग्जाम्पल्स है इलास्टोमर्स की।